हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या इसको एनजीटी भी बोला जाता है। तो जानते हैं कि सबसे पहले चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में यह इसलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही में एनजीटी के द्वारा केरल गवर्नमेंट पे 10 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। तो यह फाइन क्यों लगाया गया है, क्योंकि केरल जो गवर्नमेंट है वह फेल हो गई है भीमडान लेक और अष्टमुडी जो लेक है उनको प्रोटेक्ट करने में। आप जानते हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एनजीटी एक्ट 2010 के तहत इसको स्थापित किया गया था। यह एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो पर्यावरण संरक्षण और जो वन संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। अधिकरण की अगर प्रधान पीठ की हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वह नई दिल्ली में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। इसमें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 20 होती है। अब जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो एनजीटी में एक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। वह 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद पर रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक चयन समिति बनाई जाती है। यह आवश्यक है कि अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य हो। अब जानते हैं इसकी शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र के बारे में। तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है और जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। न्यायिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में उल्लिखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए एनजीटी बाध्य नहीं है। आप जानते हैं एनजीटी से जुड़े जो 7 कानून हैं जिनके तहत ये सुनवाई कर सकता है। तो वह पहला है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत यह सुनवाई कर सकता है। एनजीटी के समक्ष इन कानून से संबंधित जो भी उल्लंघन हो रहे हैं उसको चुनौती दी जा सकती है। अब जानते हैं जो वेमनाड लेक जो चर्चा में है। तो वेमनाड लेक की अगर बात की जाए तो वह केरल राज्य में है और केरल की सबसे बड़ी लेक है। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो यह भारत की सबसे लंबी लेक है जो लगभग 96.5 किलोमीटर लंबी है। इसको रामसर स्टेटस 19 अगस्त 2002 में दिया गया था और यह नेहरू बोट रेस के लिए भी चर्चा में बना रहता है। इसको स्नैक बोट रेस भी बोला जाता है। नेहरू बोट रेस 1952 में स्टार्ट किया गया था। नेहरू बोट रेस इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम नेहरू बोट रेस रखा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।